हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, हमारी इस CRUD एप्लीकेशन की लगभग सारी फंक्शनैलिटीज़ बन चुकी है। हम यहाँ से नया यूज़र्स को ऐड कर सकते हैं। देखिए नया यूज़र्स ऐड हो रही है और हम इस यूज़र्स को एडिट कर सकते हैं। देखिए एडिट भी सक्सेसफुली हो रही है और डेटाबेस में भी सब कुछ ठीक ठाक स्टोर हो रही है हमारी डेटा। देखिए गाइस, तो गाइस हमें अब सिर्फ डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ बनानी है गाइस, और डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ बनाने के बाद हमारी ये एप्लीकेशन ख़त्म हो जाएगी। तो डिलीट की फंक्शनैलिटीज़ बनाने के लिए चलते हैं कोड एडिटर पे और JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बना लीजिए आप delete.js नाम से। तो delete.js नाम से एक फाइल बना लीजिए। इसके बाद यहाँ पे गाइस jQuery की स्ट्रक्चर लिख दीजिए, document.ready। ओके, रेडी के अंदर एक फंक्शन के अंदर हम इस डिलीट बटन को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो डिलीट बटन को सेलेक्ट करने के लिए वहाँ क्लास नेम है डिलीट। इस बटन की क्लास नेम है डिलीट, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक इवेंट को पास कर देती हूँ। ओके, क्लिक इवेंट के अंदर एक फंक्शन, मतलब जब डिलीट बटन पे क्लिक होगा तो क्या होगा, मतलब क्या होगा हम इस फंक्शन के अंदर डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ पेरेंट के नाम से। तो गाइस देखिए, हमने पहले edit.php बनाया था, इसी लॉजिक को edit.js पेज बनाया था, इसी लॉजिक को हम डिलीट में भी यूज़ करने वाले हैं। पहले हम जिस डिलीट बटन पे क्लिक हुआ है उस डिलीट बटन की पेरेंट एलिमेंट को निकाल के वहाँ पे टास्क परफॉर्म करने वाली है। तो पेरेंट एलिमेंट निकालने के लिए दिस पास कर दीजिए यहाँ। इसके बाद पेरेंट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट, हमें 2 बार पेरेंट एलिमेंट निकालना होगा। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, हमने edit.js में भी इसी लॉजिक को यूज़ किया था। इसके बाद ये करने के बाद गाइस एक और वेरिएबल बना लेती हो ID के नाम से। तो ID के नाम से एक और वेरिएबल बना लेती हो और पेरेंट के अंदर से गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम पास करके यहाँ ID पास कर देती हो और इसका इंडेक्सिंग नंबर 0 पास कर देती हो। गाइस, आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो पहले आप ये edit.js का वीडियो देख लीजिए। वहाँ मैंने ये सब, अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ वहाँ edit.js में मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है ऑलरेडी। तो ओके, तो हमने यहाँ क्या किया, जब हम इस डिलीट बटन, इनमें से कोई भी डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें इसका पेरेंट एलिमेंट निकाल रही हो हम पेरेंट एलिमेंट, हम इसका पेरेंट एलिमेंट निकालेंगे तो इसका ये पूरा DD हमें मिल जाएगी।
तो इस पूरा DD में देखो गाइस, ID, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एडिट, डिलीट, ये पूरा एक DD के अंदर बंद है। तो हमने पेरेंट एलिमेंट को निकाला। इसके बाद पेरेंट के अंदर से गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम करके ID को सेलेक्ट किया। मतलब अब हमें अगर यूज़र यहाँ क्लिक करती है तो उसे ID 1 मिल जाएगी, अगर यहाँ क्लिक करती है तो उसे ID 2 मिल जाएगी। ओके गाइस, तो एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो मैं यहाँ id.inner html पास कर दिया। अब गाइस इस पेज को यहाँ index.php में लिंक भी करना होगा। तो लिंक करने के लिए सिंपली JS के अंदर से delete.js को ऐसा लिंक कर दीजिए। तो गाइस ये लिंक भी हो चुकी है। अब एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं गाइस। टेस्ट करने से पहले आप केज को डिलीट कर लीजिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की कोड बहुत केच होती है। तो देखिए गाइस, हमें ID मिल रही है। मैंने ID 1 की डिलीट बटन पे क्लिक किया तो ID 1 मिल रही है। अगर मैं यहाँ ID 5 की डिलीट बटन पे क्लिक करूँगी तो ID 5 मिलेगी हमें। तो डिलीट करने का लॉजिक क्या है गाइस, एक बार समझ लीजिए। हम इस देखो, मैं जब ID 6 पे क्लिक करूँगी तो 6 ID हमें रिटर्न मिल रही है। तो हम इस आगे जो हम PHP पेज बनाएंगे, अजैक्स इस पेज से अजैक्स रिक्वेस्ट करके PHP पेज बनाएंगे, तो उस PHP पेज में ये ID को सेंड कर देंगे। और PHP पेज से जब इस ID को रिसीव करेंगे तो हम डेटाबेस में इस ID को डिलीट कर देंगे। तो इस ID की पूरी रो को डिलीट कर देंगे। तो अगर डेटाबेस में पूरे डेटा डिलीट हो चुकी है तो यहाँ भी वो दिखाई नहीं देगी गाइस, क्योंकि यहाँ सब कुछ डेटाबेस से दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इतना करने के लिए आप अलर्ट को रिमूव कर दीजिए। हमने सिर्फ टेस्टिंग के लिए किया था। और ID को ID में देखो गाइस, ID स्टोर्ड है और ID के अंदर से हमने इनर HTML को निकाल लिया है। निकाल के फिर से ID वेरिएबल में अपडेट कर दिया है इसको। तो गाइस ठीक है, आप ajax रिक्वेस्ट कर दिए। ajax रिक्वेस्ट करने के लिए $.ajax, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारी टाइप होगी पोस्ट। ओके, टाइप पोस्ट। URL में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ गाइस, और थोड़ा वहाँ जाके थोड़ा चेंज कर देती हूँ। तो लोकल होस्ट के अंदर यूट्यूब क्रड के अंदर एक PHP फोल्डर है। उसके अंदर delete.php नाम से एक फाइल है, उसी का रिक्वेस्ट करनी है हमें, जो फाइल हम अभी बनाने वाले हैं। मैं गाइस delete_data.php नाम से ही बना लेती हूँ। ठीक है, इसके बाद डेटा पास कर देती हूँ गाइस। डेटा में हमें क्या पास करनी है, हमें सिर्फ ID पास करनी है। ओके, तो ID को पास कर दिया। इसके बाद यहाँ पे एक सक्सेस के अंदर एक फंक्शन में रेस्पॉन्स को पास कर देती हूँ। रेस्पॉन्स के अंदर मैं यहाँ पे पूरा कोडिंग कर देती हूँ गाइस। इफ रेस्पॉन्स डॉट स्ट्रीम इज इक्वल टू डाटा डिलीटेड, अगर रेस्पॉन्स में ट्रिम पास करने के बाद
रिस्पॉन्स डाटा डिलीटेड आ रहा है तो क्या होना चाहिए। तो सिंपली हम इस पेज को रिलोड कर देंगे गाइस। तो पेज को रिलोड करने के लिए लोकेशन .href ओके, ठीक है गाइस, हमारी ये delete.js पेज तो बन चुकी है। अब हम इस पेज को बनाने वाले हैं delete data.php पेज को। तो delete data.php बनाने के लिए php के अंदर एक नया फाइल बना लीजिए delete data.php नाम से। ओके गाइस, तो इसके बाद यहाँ पे php शुरू करके बंद कर देती हूँ मैं php। ओके, इसके बाद हमें डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करना होगा। डेटाबेस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए मैं सिंपली यहाँ database.php पास कर देती हूँ। इतना करने से डेटाबेस से हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगी। इसके बाद मैं पोस्ट के माध्यम से delete.js पेज से जो डेटा भेजा था उसको रिसीव कर लेती हूँ। तो क्या डेटा भेजा था, आईडी भेजा था। तो मैं इसको एक आईडी वेरिएबल के अंदर डाल देती हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं एक SQL क्वेरी चलाती हूँ delete from users where id equals $id। इसको एक वेरिएबल में डाल देती हूँ क्वेरी नाम की। तो गाइस एक बार आपको समझा देती हूँ, जब यूज़र इनमें से किसी भी डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हम उसका आईडी निकाल के एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं। इसके बाद हम एक एजाक्स रिक्वेस्ट करते हैं और आईडी को उस PHP पेज में भेजते हैं। तो इस PHP पेज से आईडी को रिसीव किया। इसके बाद हमने एक SQL क्वेरी चलाई है delete from users where id is equal to id। मतलब यूजर्स टेबल में से वो रो डिलीट कर दो जहाँ पे ये आईडी मैच करती हो। मतलब आईडी में क्या है, जो यूजर्स किस डिलीट की बटन पे क्लिक करेगी उसी का आईडी इस आईडी वेरिएबल में होगी। तो ठीक है, आगे कोडिंग करते हैं। तो मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ DB के अंदर से क्वेरी को पास करके यहाँ क्वेरी पास कर देती हूँ। इसके बाद अगर ये क्वेरी ठीक से चला तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगी। तो इफ़ में हमें क्या पास करनी है, देखो गाइस, हमें यही पास करनी है डाटा डिलीटेड, ठीक है। तो ये करने के लिए डाटा डिलीटेड, और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये क्वेरी ठीक से नहीं चला तो हम सिंपली एको कर देंगे अनेबल टू डिलीट डेटा। ठीक है गाइस, तो एक बार चेक करके देखती हूँ। मैंने हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है। हिस्ट्री को डिलीट करने के बाद एक बार चेक करके देखती हूँ। मैं ID1 को डिलीट करके देखती हूँ। देखो गाइस, मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ तो कुछ नहीं हो रही है, लगता है कुछ गलत हो गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गई है, इसलिए डिलीट करने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रही है। आप यहाँ पे ID लिख के इस id.innerhtml को इस ID वेरिएबल में अपडेट कर दो। तो इतना करने से
डिलीट ठीक से हो जाएगी हमारी। तो मैं देखो गाइस यहाँ ID2 को डिलीट करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ क्लिक कर रही हूँ। देखो गाइस ID2 सक्सेसफुली डिलीट हो गया और हमारा पेज है वो रिलोड हो गया, इसलिए हमें यहाँ लाइव दिखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये सब कैसे हुआ एक बार फिर से समझा देती हूँ। फिर पहले हमने जिस डिलीट बटन पे क्लिक किया है उसका पेरेंट एलिमेंट निकाल के, उसका ID को निकाल के एक अजाक्स रिक्वेस्ट किया है। इसके बाद इस पेज से इस PHP पेज से हमने उस ID की सारी रो को डिलीट कर दिया है। डिलीट करने के बाद जब डेटा सक्सेसफुली डिलीट हो जाती है तो हम पेज को रीलोड कर देती है, इसलिए हमें यहाँ पे लाइव देखने को मिल रही है। तो गाइस इस प्रोजेक्ट का ये आखिरी वीडियो है। तो अगले वीडियो से एक नया प्रोजेक्ट के साथ काम करेंगे। सो तब तक के लिए गुड बाय।